गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिज़ायर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है उससे मिलने के लिए शायरा जाती है और शायरा उससे पूरी तरीके से पूछती है कि क्या हुआ है, क्या चीज़ हुई है। तभी वो उसे बताती है कि उसके डैड के कहने पे वो ये सब चीज़ें कर रही है और उसे अभी तक इतना ट्रस्ट भी नहीं है कि फ्लोरा पे कि वो उसके एक्सपेंसेस वगैरह उठा सके। उसकी तो सिंपल सी प्लानिंग है कि वो ये दिखाने के लिए इंगेजमेंट करेगी और बाद में ये इंगेजमेंट तोड़ देगी और फ्लोरा के साथ हो जाएगी। पर ये बात पे शायरा एग्री नहीं करती और शायरा कहती है कि तुम ये जो भी कुछ प्लानिंग सोच रही हो ना, ये बिल्कुल बुलशिट है और ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। डॉन सा ये सारी बातें सुन लेता है, वो जाके थ्रेटन करने लग जाता है शायरा को, क्योंकि वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब चीज़ हो रहा है। तुम वो फ्लोरा के साथ मिलकर उसे बहुत ज़्यादा भड़का रही हो। अरे अच्छी खासी मेरी उसके साथ चल रही है, तो तुम्हें भड़काने वाला काम क्यों कर रही हो। इसलिए वो उस पर बहुत ज़्यादा भड़क भड़क जाता है और हाथ उठाने वाला रहता है। तभी वहाँ पे सौम्या आती है और उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। सौम्या गाड़ी पे बिठाती है शायरा को और उसे बोलती है कि चलो यहाँ से। अब उसके आगे शायरा की तरफ वो देख रही रहती है, तो शायरा उसी तरफ देखते हुए बोलती है, सौम्या तुम यहाँ पे मुझे बचाने के लिए आई। तो सौम्या कहती है, नहीं मैं तुम्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, मैं तो एक्चुअली में फ्लोरा के लिए आई थी। मुझे सिर्फ ये जानना था कि हैसल उसके साथ इतना ज़्यादा बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि यार वो मेरी फ्रेंड फ्लोरा को फिर से हर्ट कर रही है। हैसल देखो, पहले वो वीडियो वाली बात थी, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो एक बहुत जेन्युइन चीज़ थी जिसके लिए वो हर्ट कर सकती थी, बट अब क्या रीज़न है। तो मुझे बस ये जानना था और मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरियस थी कि मैं जानने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम जैसी बाहर निकलोगी मैं डायरेक्ट तुमसे पूछ लूँगी। है शायरा ये बात सुनकर उसे उसी तरफ देखती है और फिर कहती है कि अच्छा ये बात थी, तो तुमने मुझे बचाया क्यों। तो तभी सौम्या कहती है, ओह माय गॉड, बचाया क्यों मतलब कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बचाती। अब वो तुम्हें थ्रेटन करेगा और वो भी मेरे सामने, ऐसे कैसे थ्रेटन कर सकता है। देखो मैं मानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, बट द ट्रू थिंग इज़ दैट कि इनसाइडली हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो तुम्हें मैं कितना भी सुनाऊँ तो मैं ये हक सिर्फ मेरा है। वो तुम्हें कोई थ्रेटन करेगा तो मैं ये देख भी नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गई थी और मैंने उसको थप्पड़ वगैरह मार दिया। वैसे मुझसे मारना तो बहुत ज़्यादा चाहिए था, बट मैंने मारा नहीं। शायरा से बोलती है कि तुम्हें क्यों हक है कि तुम मुझे सुना सकती हो, ये चीज़ का हक तो मैंने नहीं दिया है। तो सौम्या उसी तरफ देख के बोलती, कुछ हक दिए नहीं जाते, वो अपने आप मिल जाते हैं। वेल ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। तो उसे बोलती है कि हाँ ठीक है छोड़ दो। फिर शायरा और वो दोनों वहाँ पे बैठे रहते हैं। शायरा उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि सौम्या अगर आज तुम नहीं आती तो मेरी तो जान पूरे तरीके से जाने ही वाली थी। तो सौम्या बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता शायरा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ बट हर्ट तो सिर्फ करने का मेरा ही हक है तुम पे, कोई और तुम्हें हर्ट करे इसकी इजाज़त मैंने नहीं दी है। तभी शायरा सी तरह देख बोलती, तुमने कौन से हक दे दिए, मैंने तुम्हें कब हक दिया और तुम इतना ज़्यादा हक से मुझसे ये सारी चीज़ें बोल रही हो, भाई चल क्या रहा है। तो उसे बोलते कि कुछ नहीं। सौम्या उसी तरफ देख रही थी। तभी सौम्या को एक पीछे से ऐसा दिखता है कि वो जो अपने बैक मिरर से देखती है कि उसे दिखता है कि पीछे से ना कुछ कार कार आ रही है। तो वो एकदम से देख के होती है। तभी वो सौम्या जो रहती है वो बार बार पीछे की तरफ देख रही थी बैक मिरर पे। तभी शायरा बोलती, सामने देख के गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, पीछे क्या देख रही हो। तभी सौम्या बोलती है, पीछे देखो बहुत सारी गाड़ियाँ हमें फॉलो कर रही है और ये गाड़ियाँ नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं है, तुम ध्यान से देखो तो ये शायद से हमें फॉलो कर रही हैं। तो वो पीछे टर्न होके देखती है, तो तभी वहां से ना एक इंसान मतलब एकदम से वो जो बोलते हैं ना थोड़ा सा पत्थर होता है वो उसके मार देता है। जो सौम्या रहती है वो एकदम से शायरा का आर्म्स को पकड़ती है और पैरी खींच देती है। तो उसे बोलती है कि क्या ये क्या कर रहे हैं। ये कहते हैं ये शायद से डॉनसाई के भेजे हुए शायद से गुंडे हैं जो हमें थ्रेटन करने के लिए आ रहे हैं। तो कहते, पर ये तो इतने सारे हैं और हम सिर्फ दो हैं, हम कैसे बचेंगे। सौम्या तुम सोचो जरा, हम कैसे बचेंगे। शायरा कहती है। तभी सौम्या कहती है, शांत हो जाओ, पैनिक होने से कुछ भी नहीं होता, पैनिक होने से सिर्फ सिचुएशन खराब होती है और मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब करूँ। ठीक है मैं यहाँ से लेती हूँ। फिर यहाँ से वो कार को एकदम से टर्न करती है और छोटी छोटी मतलब कुछ गलियों से लेने लग जाती है। तो यहाँ पर वो देखती है, तभी सौम्या बोलती है, तभी शायरा बोलती है, गलियों से लेकर क्या फ़ायदा। तो वो उसे बोलती है कि तुम चुप रहो, कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मेरे को पता है मैं क्या कर रही हूँ। और ऐसे कहती है, तो कहती है कि तुम्हारा फ़ोन उठाओ और फ़ोन लगाओ, ज़रा पुलिस वालों को फ़ोन लगाओ कि हम डेंजरस में हैं। तो उसे फ़ोन की तरफ देखती है तो कहती, बैटरी लो है यार, मीन्स मेरा फ़ोन बंद हो गया।
तो उसे बोलती है मेरा फ़ोन उठाओ, तो कहती है तुम्हारे फ़ोन पे सिग्नल नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड, हाँ वो थोड़ा सा मेरे मोबाइल की प्रॉब्लम आ रही थी। ओके मेरे फ़ोन में तो है ना, तुम्हारे फ़ोन की सिम लगाओ इसके अंदर, इतना तो कर सकती हो। तो कहते हैं कि हाँ हाँ ये तो कर सकती हूँ। कहती पिन दो। तो कहती क्या? अरे फ़ोन को निकालने के लिए पिन चाहिए। तो कहती है पिन कहाँ होगी, ढूंढो ज़रा, यहाँ कहीं पिन होगी। तो वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने लग जाते हैं। तो तब वो एक नीचे एक बॉक्स रहता है, वो उस बॉक्स की तरफ बोलती है कि ये देखो यहाँ ऑल पिन्स रखी है। तो कहती है कि तुम अपने यहाँ पर ऑल पिन्स क्यों रखते हो? तो कहती मैटर ये नहीं करता ऑल पिन्स क्यों रखते हो, ये बॉक्स से ऑल पिन निकालो। तो वो बॉक्स जो खोल रही रहती है, तभी सौम्या कार चला रही रहती है। तभी उसे बोलती है कि यार ये खुल नहीं रहा है शायरा। तभी सौम्या और शायरा दोनों एक दूसरे की तरफ नीचे झुकते हैं और दोनों के सर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों एक दूसरे से पीछे के बोलते क्या है तुमसे एक काम नहीं होता। वो बोलती है इधर पकड़ो। तभी वो उधर से क्लक करती है और वहाँ से पिन निकालती है और बोलती है ऑल पिन से खोलो। फिर वो ऑल पिन से उसका खोलती है, सिम लगा रही रहती है। तब भी गुंडे लोग जो आ रहे रहते हैं वो उनकी कार को टक्कर मार देते हैं और उसकी जो सिम रहती है वो गाड़ी के नीचे गिर जाती है। अभी वो बोलते हैं कि सिम नीचे गिर गई। तो तभी सौम्या बोलती है ओ माय गॉड, लगता है अब कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। ठीक है तुम गाड़ी की मेरे मोबाइल की टॉर्च ऑन करो और नीचे ढूंढो, तब तक मैं करती हूँ और प्लीज़ केयरफुली ढूंढना। और वो इतनी ज़्यादा मतलब वो ऐसे नीचे झुक रही रहती है, तब भी एकदम से ब्रेक मारना क्योंकि गाड़ी कहीं से भी आ रही थी, झटके रहते। तो सौम्या क्या करती है, अपना एक हाथ वो आगे रखती है कि जब भी वो नीचे झुके तो उसका जो वहाँ पे स्टीयरिंग के पास जो नॉर्मल पार्ट रहता है ना, जैसे कोई डिग्गी कुछ भी एक ओपन करने के लिए जो बॉक्स वगैरह होते हैं, उधर पे उसका सर ना लगे, इसलिए वो वहाँ पर हाथ रखी रहती है और एकदम से उसका सर लगता है और यहाँ पे हाथ पे जो रहती है ना क्या बोलते हमारी प्यारी सी सौम्या के हाथ में लग जाती है, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं लगती है, वो ध्यान रखती है। तभी शायरा देखती है तो वो बोलते हैं कि यार ये केयरिंग भी है मेरे लिए। तो वो उससे बोलती है कि सिम मिली? तो कहती है हाँ हाँ मिल गई मिल गई। तो कहती है तो लगाओ जल्दी से। जल्दी से वो दोनों सिम लगाते हैं, उसके बाद वो गाड़ी को चला रहे रहते हैं। तभी सौम्या जो रहती है वो बोलती है कि तभी शायरा उसे बोलती है कि यार पुलिस का नंबर क्या होता है? तो सौम्या बोलती है मोबाइल दे दो बस इधर। फिर वो मोबाइल देती है, उसको नंबर देती है और उसको फिर वो दोनों क्या मतलब ऐसे कांटेक्ट करते हैं और ऐसे करते हैं। फिर यहाँ से वो कार चलाते हुए एकदम से कार को कहीं पर रोकती है, छोटी सी गली रहती है वहाँ पे कार को रोक देती है और बोलती है सौम्या यहाँ से जल्दी से निकलो। सौम्या बोलती है शायरा जल्दी से यहाँ से निकलो, जल्दी जल्दी निकलो। शायरा और सौम्या एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और धीरे धीरे मतलब घुटनों की बलबूते पे, जैसे जैसे किसी की घुटनों के बल चलते हैं ना ऐसे झुक झुक के, वैसे वो दोनों वहाँ से चल के वहाँ से निकल जाते हैं और फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के तेजी से भागते हैं। और वो एक बड़े से यॉट टाइप की जो मैदान होता है ना, जहाँ पर मतलब समुंदर रहता है, समुंदर के वहाँ पे जो यॉट होता है वहाँ पर आकर वो दोनों खड़े हो जाते हैं। और फिर उतनी देर में वहाँ पर वहाँ पर उनके बहुत सारे जो गुंडे आते हैं वो एकदम से आके खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो लाइटिंग का जोर शोर से लाइटिंग्स ऑन होती है, वहाँ पर गुंडे जो रहते हैं हाथों में मतलब एक जो चाकू चाकू रहता है, किसी के हॉकी स्टिक्स रहता है, किसी के ऊपर मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तलवार टाइप ऐसी चीज़ें रहती है, वो लेकर आते हैं। किसी के पास कोटा रहता है, कोटा मीन्स वो मारने वाला जिससे हम नारियल वगैरह काटते हैं, वो रहता है। सब लोग वहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ से लाइट्स ऑन होती है और वहाँ पर नेवी पुलिस जो रहती है, जो यॉट्स में नेवी पुलिस डॉकयार्ड जो रहता है एरिया, वहाँ पे जो नेवी पुलिस रहती है वो लोग भी आके सामने खड़े हो जाती है। अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उतनी देर में मेन पुलिस भी आ जाती है और ये लोग उसको थ्रेटन कर ही रहे रहते हैं। जैसे ही एकदम से शायरा को मारने जाते हैं तो सौम्या उसे पकड़ती है, उसका हाथ मोड़ती है, उसे मारती है, थोड़ा सा मारती है। फिर ऐसे इन लोगों के बीच में और वो आ रहे रहते हैं, वो एक एक थप्पड़ मारती, तब तक पुलिस आ चुकी रहती है। शायरा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और शायरा एकदम से अपना सर जो रहता है वो सौम्या के मतलब शोल्डर पे रख देती है और काफ़ी डरी हुई सी रहती है। सौम्या उसे बहुत टाइटली हग करती है और डायरेक्ट पुलिस वालों को बोलती है। फिर वो वहाँ पर जाती है कि बोलती है कि इनका ये सेक्शन लगेगा जिसमें मर्डर अटेम्प्ट होती है, फिर डैश सेक्शन लगेगा कि जिससे किसी के कहने पे हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, ये टॉर्चर कर रहे थे। वो बहुत सारी धाराएं ऐसे एकदम से बता देती है सेक्शन। तभी यहाँ पर जो शायरा रहती है वो सिर्फ उसकी तरफ देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद पुलिस बोलते हैं कि थैंक यू मैम, अगर आप नहीं होते और अगर आप सही टाइम पे एकदम से नहीं बताते तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल भी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने हमारी हेल्प कर दी एंड दिस इज़ अ वेरी ग्रेट हेल्पफुल
वेरी ग्रेट हेल्प। तो वो बोलते हैं कि तभी वो उसे बोलते हैं कि सर मैंने कुछ हेल्प नहीं किया है, सच बात तो ये है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये चीज़ है कि हमारी जो जनरेशन है उनको पता नहीं है ना कि क्या चीज़ें ध्यान पे रखनी चाहिए। वो लोग तो बस अपना यही सब चीज़ें कर देते हैं। सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो उसे बोलते हैं कि हाँ ये बात भी सही है। तो वो उसे बोलते हैं कि तभी शायद उसे बोलती है क्या जनरेशन है रॉन्ग है। तो उसे बोलती है कि मैं डॉनसाई के बारे में बोल रही थी कि डॉनसाई को लगता है कि वो यंग जनरेशन है तो वो कुछ भी करेगा, वो अपनी पावर और पोजीशंस का गलत फ़ायदा उठाएगा। तो ये चीज़ गलत है एक्चुअली में शायरा। तो मैं एक्चुअली में लॉ को हाथ में लेने किसी को भी नहीं दे सकती हूँ। तभी शायरा अपने हाथ को फोल्ड करती है और उसे बोलती है कि तुम लॉ को हाथ में नहीं दे सकती हो, करेक्ट? तो उसे बोलती है या तो इसका मतलब है कि तुम लॉ को फॉलो करती हो ना, तो तुम्हें लॉ पसंद है, लेकिन तुम तो कहती हो कि तुम्हें सिर्फ मॉडलिंग में पसंद है। तो उसे बोलते हैं यार तुम एक बात बताओ, तुम मेरे इंट्रोडक्शन करने आई हो क्या, इंट्रोगेशन करने आई हो? जब देखो मेरे बारे में पूछती रहती हो, तुम इतना ज़्यादा मेरे पीछे मत पड़ो। तो उसे कहती है कि क्यों ना पढूं, भाई मुझे भी तो जानना है कि तुम किस टाइप की बंदी हो। तो उसे वो बोलती है कि बंदी तो मैं काफ़ी अच्छी हूँ, ये तो तुम टेंशन मत लो। तो उसे बोलती है कि अच्छा बट बाय द वे थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तो उसे बोलती है ठीक है। फिर बाद में वो जो रहता है कि वो जो क्या बोलते हैं जितने भी जो गुंडे रहते हैं वो भी एकदम से बोल देते हैं कि हमें ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले थे तभी हमने किया है, हमें कोई शौक भी नहीं था ये वो, हम क्यों किसी का मर्डर करेंगे, हम भी तो मतलब सीधे साधे लोग हैं, ऐसे ऐसे वो सब चीज़ें बोल देते हैं। हालांकि इससे जो हमारी सौम्या है उसे कोई लेना देना नहीं था। थोड़ी देर के बाद वो शायरा को आराम से बिठाती है और उसे बोलती है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। तो उसे कहती है कि कहाँ जा रही हो, मेरा घर यहाँ नहीं आता है। तो कहती है आज की रात में तुम्हें तुम्हारे घर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि डॉनसा जिस तरीके से अगर अपने गुस्से के लेवल पर आया है तो हो सकता है वो तुम्हारे साथ कुछ भी बदतमीजी कर दे, और हो सकता है कि वो गुंडों को तुम्हारे घर पे भी भेज दे। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं तुम्हें वहाँ क्यों जाने दूंगी कि जहाँ पर ये चीज़ें हों। तो उसे बोलती है कि ये बात भी सही है, ठीक है। तो फिर वो जाती है, सौम्या जो लेती है वो उसे लेकर जाती है अपने प्यारी सी जगह पर जो एक्चुअली फ्लोरा का ही फ्लैट रहता है, और उसके पास स्पेयर की रहती है और रात का टाइम हो चुका रहता है, 11-12 बजे ये लोग फंस चुके रहते हैं। तो ये लोग जब आते हैं तो स्पेयर की ओपन कर देती है, लेकिन जहाँ पर जो फ्लोरा रहती है वो ऑलरेडी वहाँ पर बैठी हुई रहती है। फ्लोरा उसे बोलती है कि सौम्या क्या हुआ? तो वो उसे बोलती है कि क्या हुआ का तो पता नहीं मुझे, यही जाने। तो वो उसे बोलती है कि तुम शायरा को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तो कहती है कि बहुत बड़ी कहानी है, क्या मुझे पानी मिलेगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आई नीड अ वाटर। ऐसे हमारी प्यारी सी जो सौम्या रहती है वो फ्लोरा की तरफ बोलती है। तो फ्लोरा कहती है कि हाँ दिखाती हूँ। फिर फ्लोरा और वो पानी पीने लग जाती है। शायरा उसे बोलती है कि हाय फ्लोरा, वो आज रात मेरे को यहीं पे स्टे करना है। तो उसे बोलती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम दोनों इतने पसीने पसीने क्यों हो और क्या हुआ है तुम दोनों के साथ? तो वो सौम्या उसे सारी कहानी बताती है। तभी वो उसे बोलती है क्या तुम मुझे भी फ़ोन कर सकती थी? तो कहती तुम्हें फ़ोन करके क्या फ़ायदा होता, मैंने पुलिस को ही फ़ोन किया ना। वैसे भी तुम्हें फ़ोन करती, तुम पुलिस को फ़ोन करती, तुम मुझसे लोकेशन पूछती, फिर वो मुझसे तुमसे लोकेशन पूछते, जलेगी भी तेरा घुमाने से तो बेटर है। तो वहाँ पर फ्लोरा कहते हैं हाँ ये बात भी सही है, तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया था। तभी वो कहती है कि मेरी तो ज़िंदगी के वांदे पड़ गए, डॉन साहब तो मेरे पीछे पड़ गया जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, शायरा कहती है। तभी फ्लोरा उसी तरफ देख के बोलती है डॉन जाए का बहुत ज़्यादा हो रहा है ना चीज़ें, उसको भी कंट्रोल में लेकर आएंगे, बहुत जल्दी उस पर कंट्रोल आएंगे। तुम एक काम करो, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना, तुम सो जाओ, तो तुम मेरा बेडरूम में जाकर सो सकती हो। तो तभी वहाँ से वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं यहाँ सोफ़े पे सो जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बेडरूम में सो जाऊँगी तो तुम कहाँ सोगी? तो कहती है वैसे भी मेरे साथ जो बेडरूम शेयर करती है वो सौम्या करती है, हम दोनों एक ही बेड पे सोते हैं, तो तुम आज शायरा के साथ सो जाओ, मैं यहाँ पे सो जाऊंगी, और वैसे भी आज मुझे नींद भी नहीं आ रही है। तभी शायरा एकदम से टर्न होती है और फ्लोरा का हाथ पकड़ के वो उसे सब कुछ बता देती है कि जो उसे हैज़ल ने कहा रहता है। तभी फ्लोरा स्माइल करती है, स्माइल करके बोलती है कि कोई नहीं, थैंक यू, तुमने इतना भी मेरे लिए पता किया। तभी वो उसे बोलती है एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, तुम स्माइल कैसे कर सकती हो? वो तो एक्चुअली गलत कर रही है ना। तभी यहाँ से हमारी जो फ्लोरा रहती है वो सीधा बोलती है देखो,
अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत नहीं है। उसका करियर अभी सेटल नहीं हुआ है और वैसे भी उसको लाइफस्टाइल, उसको पैसा वगैरह उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो तो वैसा सोचेगी ना। तो उसे कहती है बट यार पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि यार किसी पार्टनर का साथ होना, और जब अगर वो मिल जाए तो फिर क्यों भला हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो सौम्या बोलती ये सब खलावी पुलाव है, ये सब कुछ नहीं होता। रियलिटी में ना सिर्फ मनी मैटर करता है, और जिसका पैसा है उसका बहुत बाहर बोला रहता है। अगर पैसे के लिए तो इंसान सब कुछ कर रहा है, तो यार चलो उसकी जो भी बात है उसको छोड़ो। तभी शायरा बोलती है तुम दोनों को हो क्या गया है, मनी इज नेवर बी मैटर, मैटर इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस, मैटर इज ऑल अबाउट द स्टे, मैटर इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। वो सब अगर इंसान के बीच में हो तो उससे पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता। तभी उसी तरफ देख के बोलते ओके ओके आई अंडरस्टैंड, बट अब तुम पैनिक होना बंद करो और एक काम करो, तुम आराम से जाकर बैठो, हम देखते हैं। सौम्या की तरफ वो इशारों से करती है कि सौम्या उसे जाकर सुलाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फालतू का कोई भी चीज़ से बड़ी हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों वहाँ पर जाते हैं। शायरा पूरे टाइम तक उसके दिमाग में एक ही बात चलती है कि ये लोग कैसे हैं, सबके सब पैसा पैसा क्यों करते रहते, पैसा कभी भी इतना मैटर करता है क्या। पर थोड़ी देर के बाद सौम्या उससे बोलती है कि शायरा सो जाओ, तुम्हें वैसे भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करने के लिए जाना है। तभी वो उसे बोलती है कि आई डोंट थिंक कि द मनी इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। यार तुम लोग कैसे कर रहे हो मनी मनी मनी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतना पैसा पैसा नहीं करना चाहिए, हर चीज़ के लिए इतना पैसा पैसा करोगे तो फिर कैसे चलेगा। दिस इज तभी सौम्या बोलती है काम डाउन, अगर तुम्हें किसी से प्यार होगा और अगर उसके पास इतना पैसा नहीं होगा तो तुम ये सब एडजस्ट कर सकती हो क्या शायरा। ये चीज़ सौम्या पूछे तभी शायरा से बोलती है ऑफ कोर्स इट डजंट मैटर फॉर मी, प्यार इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है, चीज़ें ये मैटर नहीं करती है कि क्या है। तभी उसे बोलते ओके ओके, जब तुम्हें कोई प्यार करने वाला इतना मिले तो तुम उसके साथ एडजस्ट कर लेना, अभी तुम सो जाओ। और ऐसे कह के वो उसके आर्म्स को पकड़ती है और उसे खींचती है और उसे बेड पे सुला देती है, और वहाँ से उसके ऊपर वो कम से कम थोड़ा बहुत आ जाती है। तो ये बात थोड़ी सी शायरा को अलग सी लग रही रहती है। तभी वो वहाँ से ब्लैंकेट उड़ा लेती है, उसको उड़ा देती है और कहती है सो जाओ। शायरा को एक सोने के लिए टाइम उसको अपना टेडी बियर मतलब हक करने की आदत थी। तो अब टेडी बियर तो नहीं था, वो सौम्या को हक कर रही थी। पर पता नहीं क्यों सौम्या, जिसे कुछ भी हक करने की आदत नहीं है, जो फ्लोरा के साथ अच्छे से सोती थी, जिसको नो टचिंग नो वगैरह करने की आदत थी, वो भी अगर शायरा उसे टच कर रही थी तो वो भी उसे बहुत टाइटली हक करके आराम से सो रही थी। लाइट्स ये लोग ऑन करके सो जाते हैं क्योंकि ये लोग थक गए रहते हैं। पर हमारी जो फ्लोरा रहती है वो जैसे रूम में आती है तो वो ये देखती है इन दोनों का है, तो वो स्माइल करने लग जाती है और फिर वो गेट बंद करके और लाइट्स ऑफ करके चली जाती है। तभी वो वहाँ पर सोचने लगती है कि अगर ऐसा ही है तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा हैज़ल को, मनी से भी ज़्यादा मैटर किसी की लॉयल्टी और किसी की ऑनेस्टी या चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें तो मनी नहीं खरीद सकता ना। वो अपने दिमाग में ये सारी बातें सोच रही रहती है। थोड़ी देर के बाद वो भी वहाँ पे सो जाती है। कल मॉर्निंग का टाइम रहता है, शूटिंग का सीन होता है, जिस शूटिंग के सीन में उसकी वेडिंग की बातें चल रही रहती है और जहाँ पर उसका संगीत की शूटिंग की जाती है, जहाँ पर वहाँ पर मेहंदी की शूटिंग की जाती है, और ये सब शूटिंग हैसल की रहती है। और यहाँ पे फ्लोरा का कुछ काम ही नहीं रहता, तो फ्लोरा कल शूटिंग से ऑफ लेती है और वो कहती है कि सारे सीन्स तो हैसल के रिकॉर्ड होने वाले, मैं आकर क्या करूँगी। और ऐसे करके वो छुट्टी पर रहती है। पर जब हैzel रहती है, वो भले वो फ्लोरा से रिलेशनशिप में ना आए या फ्लोरा के साथ उसका कुछ भी हो, लेकिन उसे ये सब चीज़ें देखना काफ़ी अच्छा लगता था कि वो फ्लोरा को रोज़ देखकर उसे सुकून मिलता था। कल उसको जब नहीं मिल रही थी तो उसकी आंखें पूरी की पूरी तरस गई और उसे ऐसा लगने लगा कि बाप रे, मुझसे कुछ चीज़ें ऐसी छिन गई है। और उसे बहुत अलग सा लगने लगा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, उसको अजीब सा फील लग रहा था। तो वहाँ पर काजल आती है, काजल उससे बोलती है क्या हो गया मैम, ना आप कॉस्ट्यूम पहन रहे हो ना क्या कर रहे हो, क्या हो गया। तो उसे कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि फ्लोरा क्यों नहीं आई है। तो कहते हैं कि मैम वो तो आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप डायरेक्ट कॉल कर लो ना। तो उसे कहते हैं कि अगर मेरे को कॉल करना होता तो मैं कर लेती, तुमने कुछ बताया नहीं। तो कहते हैं कि डायरेक्टर्स बोल रहे थे कि उन्हें कुछ ज़रूरी काम आ गया था, और वैसे भी शूटिंग सिर्फ आपकी है आज, क्योंकि आपका संगीत, आपकी मेहंदी और आपकी वो सब चीज़ें
शूट करनी है तो देखते हैं। तो आपको करना है। यहाँ पर फ्लोरा की आंखों में वो बेचैनी, हैज़ल की आंखों में वो बेचैनी, वो तड़प, वो सब कुछ दिख रहा था। और डायरेक्टर बोल रहा था आज तो आपके फेस, आपका ये जो जितना भी आपके जो जो भी आपने एक्टिंग कर रहे हो, बाप रे वो एकदम प्योर लग रही है वगैरह। तो यहाँ पे हैसल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। उसके दिमाग में ये था अरे यार ये सब इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि रियली में genuinely I genuinely need that, I mean I genuinely need a person जिससे मैं प्यार करती हूँ। पर शूटिंग काफ़ी अच्छी जाती है जिसमें उसकी मेहंदी हो रही रहती है लेकिन उसकी आंखों में काफ़ी ज़्यादा तड़प होती है अपने पार्टनर के लिए। और जहाँ पर उसका खुद का जो ग्रूम रहता है, जो लड़का रहता है, जो उससे पहले उसकी शादी होने वाली थी, जो उसका को एक्टर रवि रहता है, वो भी सामने आकर खड़ा रहता है लेकिन उसकी आंखों में वही बेचैनी, वही तड़प दिख रही थी। कहीं ना कहीं उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और ये पूरा शूटिंग चल रही रहती है। यहाँ पर जो फ्लोरा रहती है उसका किसी को अता पता नहीं रहता है। जो हमारी हैसल रहती है जब वो शूटिंग से ब्रेक लेती है थोड़े थोड़े टाइम में, तो वो फ़ोन करके बोल रही थी कि सौम्या क्या बोलते शायरा को कि सौम्या से पूछो कि हैसल ने बोला है कि फ्लोरा कहाँ पर है पता चले। लेकिन शायरा कहती है कि अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें डिस्टेंस मेंटेन चाहिए था, वो ऑलरेडी हो रहा है। तभी हैसल उसे कहती है जितना बोला जाए उतना करो ना, तुम मेरी दोस्त हो या उसकी दोस्त हो, तुम हमेशा से ऐसे काम क्यों करती हो यार। तो उसे कहती है ओके फाइन, मैं पता करती हूँ, मैं ठीक है पता करती हूँ। सौम्या से वो पूछती है तो सौम्या कहती है कि फ्लोरा अपने कुछ ज़रूरी काम से गई है और वो उसकी चौकीदार नहीं हूँ, ना मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, ना मैं उसकी वॉचमैन हूँ, ना मैं कुछ हूँ जो मुझसे सब कुछ पूछूँ। बस वो मुझे इतना बता कर गई है कि वो एक ज़रूरी काम से गई है, वो रात तक हो जाएगी, वो बहुत लेट हो सकती है और अगर लेट हो रही है तो मैं खाना पीना खा कर सो जाऊँ और उसकी फ़िक्र ना करूँ। बस वो मुझे इतना बोल कर गई है तो मैं इतना आपको जानती हूँ, बस इतना मुझे पता है। और आपको इससे ज़्यादा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए मैडम? तो उसे कहती है कि नहीं काफ़ी है और ये बोल के फ़ोन रख देती है। तभी सौम्या उसे लिख के भेजती है कि तुम सच्ची में बच्ची हो स्टूपिड। तो उसे बोलती तुम मुझे स्टूपिड मत कहो, बच्ची बोलोगी चलेगा पर स्टूपिड नहीं। हाँ, तो उसे कहती ओके बच्ची। ऐसे करके उन दोनों के बीच में कभी चैट नहीं होता था लेकिन थोड़ी बहुत चैट की कन्वर्सेशन भी स्टार्ट हो चुकी रहती है। फ्लोरा उस दिन कहाँ गायब रहती है किसी को भी नहीं पता रहता। साथ में इथेन भी गायब रहता है उसके साथ। कहाँ गए हैं दोनों, क्या करने गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता रहता। हैzel का पूरा वो शूटिंग ख़त्म हो जाती है और अब उसके जो डैड रहते हैं, रियल डैड जो मिस्टर राजीव खन्ना रहते हैं, वो हैzel को लेने के लिए आ जाते हैं। जैसे वो हैzel को लेने आते हैं और वो हैzel को लेकर शूटिंग से ही डायरेक्ट लेके चले जाते हैं कहीं और। वो कहते हैं कि अब ये जो शूटिंग है वो अभी 2 दिन नहीं करेगी क्योंकि 2 दिन के लिए वो यहाँ से जा रही है अपने फार्म हाउस में जहाँ पे उसकी इंगेजमेंट है डॉनजाई के साथ। और ये इंगेजमेंट के बारे में भी सबको पता चल जाता है, सारे हो जाते हैं। फिर यहाँ से वो उसको लेकर जाते हैं फार्म हाउस। फार्म हाउस ले जाने से पहले पहले वो वहाँ पर उससे पूरी की पूरी जो हमारे ज्वेलरीज वगैरह परचेज करना वो सब करते। लेकिन यहाँ पर भी जो उसने डीवा का जो कैरेक्टर अपनाया था वो कैरेक्टर वो यहाँ पर भी लेकर ही बैठी रहती है, नॉन इंटरेस्टेड, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो शांति से बैठी है। वो ये सोच रही है कि ये क्या बकवास हो रहा है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। कोई उससे पूछ रहा है कि ये ज्वेलरी अच्छी है, ये कलर अच्छा है, वो कलर अच्छा है, सब उससे सब कुछ पूछे जा रहे हैं बट हालांकि वो कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, चुपचाप बैठी हुई है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। वो एक चीज़ भी कुछ बोल भी नहीं रही है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम ठीक हो, तभी उसे बोलते है कि हाँ मॉम ठीक हूँ। तभी वो एकदम से क्या करती है, अपनी कार की जो की रहती है वो ले लेती है और वो उसे बोलती है कि मम्मा मैं 1 मिनट में वॉशरूम से आई। वॉशरूम बोल के वो अपनी कार चलाते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वो डायरेक्ट अपनी कार की स्पीड से लेके जाती है। तभी उसके डैड बोलते हैं ये कहाँ चली गई है। फ़ोन लगाते सबके सब कुछ होता है। डॉनजाई बोलता है कि मैं जाके पता करता हूँ क्योंकि डॉनजाई भी वहाँ पे शॉपिंग में उसी के साथ आया रहता है। सब पता कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ से डायरेक्ट भागते हुए ऐसी अपनी उसको गाड़ी चलाने अच्छे से आती थी कार, और वो कट वट करके सबसे पहले वो शायरा के पास जाती है। शायरा उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों कर रही हो, तुम तो फार्म हाउस जाने वाली थी ना, परसों तुम्हारी इंगेजमेंट है और फिर कल तो तुम्हारा वो
पूरा मेहंदी वगैरह वो सब है और परसों तुम्हारी अच्छी खासी इंगेजमेंट है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसे कहती है मुझे फ्लोरा से बात करनी है, मुझे फ्लोरा के पास जाना है। तो उसे कहती है कि सॉरी फ्लोरा मुझे नहीं पता कहाँ पर है। तभी वो शायरा का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुम सौम्या से बोलो कि वो पूछे। तो सौम्या को फ़ोन लगाती है और कहती है कि क्यों, क्या मेरी ज़्यादा याद आने लग गई है? वो थोड़ा सा ऐसी मजाक में बोल रही थी। तभी शायरा कहती है कि फ्लोरा कहाँ है? तभी वो कहती है तुम्हारा ऊपर का माला कमज़ोर है क्या? मैंने तुम्हें अभी अभी बताया वो कहाँ पर है। और ये सारी चीज़ें स्पीकर पे रहती हुई तभी हैसल उसे बोलती है मुझे नहीं जानना कि वो कहाँ गई है, क्या है। सौम्या वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम उससे बोलो कि हैसल उससे मिलना चाहती है। तभी हैसल की तरफ सौम्या उसी तरफ देख के बोलती है वाओ, लगता है सोया हुआ प्यार जाग गया। जस्ट रिसेंटली मैं तुम्हारा इनविटेशन कार्ड देख रही थी, जो पूरे सोशल मीडिया पे तुम्हारा जो इनविटेशन कार्ड है डॉन्साई प्लस डॉन्साई और हमारी प्यारी सी हैसल की एंगेजमेंट हो रही है, उसके पूरे मीडिया में पूरी चर्चे है। तो यार मैं तो वो देख रही थी और तुम सडनली से इतना ज़्यादा शाउट कर रही हो। डोंट बी, काम डाउन काम डाउन। अब उससे भूल जाओ बिकॉज ये एंगेजमेंट तो तुम्हारी खुद की मर्जी की है। अब वो तुम्हें दिखे या ना दिखे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी शायरा तुम्हें अपनी फ्रेंड को समझाना चाहिए। अच्छा मैं ज़रा रखती हूँ, मुझे और भी काम है। और ऐसे करके वो फ़ोन रख देती। शायरा से बोलती कि तुम, मैं कहा मैंने तुम्हें सच कहा था। शायरा की ये बात सुनने के बाद हसल की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाती है। तभी शायरा से बोलती है अब क्यों रो रही है? अब रो के क्या फ़ायदा? तूने ही उसे अपने आप से दूर कर दिया ना। तूने उसे बोला कि इतने बुरे बुरे वर्ड्स कहे, और वो भी किसके लिए? डॉनसाई के लिए, जो नालायक आदमी, दुनिया का लास्ट आदमी भी बचे तो मैं उससे शादी ना करूं। यू नो व्हाट, तेरे लिए पैसा ही मैटर करता है तो तू पैसे को ही मैटर कर। और ये बोलकर वो वहाँ से सौम्या, सॉरी शायरा भी वो वहाँ से चली जाती है। हैसल चुपचाप जाती है और कार में की तरफ बैठी है। तभी रॉन्जा आके बोलता है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम अपनी फ्रेंड शायरा के पास क्यों आई हो? तो उसे बोलते कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो कहती ये, वो उसका हाथ पकड़ के टाइटली बोलता है इट्स माई बिजनेस, यू आर माई बिजनेस, तुम्हें इससे दूर ही रहना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से उसको कार में बिठाता है और ड्राइवर को बोलता है ये कार यहाँ से लेकर चलो, ये मैम मेरे साथ जाएंगी। और ऐसे करके वो चला जाता है। राजीव के पास जब वो लेके जाता है डॉन्जा, तो उसे कहता है कि उसे अपनी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, वो उसे इनवाइट करने के लिए गई थी। तो कहते बेटा इनवाइट कर लोगे, शायरा को तो वैसे भी आएगी, वो इतना क्या टेंशन लेना। अब ये दिन इसी तरीके से बीत जाता है। दूसरा दिन रहता है, मेहंदी वगैरह रहती है, उसके फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, लोग आते हैं उसे मेहंदी लगाते हैं। पर वो एज इट इज़ नॉन इंटरेस्टिंग। यहाँ पर वो फ़ोन करती है हमारे क्या बोलते डायरेक्टर को कि वहाँ पे फ्लोरा आई है क्या, फ्लोरा आई है क्या, प्लीज़ मेरी बात कराओ। तो वहाँ पर सर बोलते हैं कि शूटिंग ही आज नहीं है और वैसे भी फ्लोरा नहीं आई है, उसका कुछ ज़रूरी काम था, तो वो बोल रही थी कि मैं कुछ एक दिन का एक्सटेंड ले रही हूँ, वो नहीं आई। ऐसे करके हो जाता है। फिर ये दिन भी पूरा बीत जाता है और तीसरा दिन जो मेन एंगेजमेंट की पार्टी होती है वो धमाकेदार होती है। एंगेजमेंट की पार्टी चल रही रहती है जहाँ पर इतना प्यारा फार्म हाउस में पूरा तैयारी की जाती है, एकदम मस्त पूरा अच्छे से होता है। बॉलीवुड एक्टर्स को बुलाया जाता है, एक्ट्रेस को बुलाया जाता है, मॉडल्स को बुलाया जाता है, टॉप बिजनेसमैन होते हैं, टॉप पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि डॉन्जा पॉलिटिशियंस का बेटा रहता है तो वो पॉलिटिशियंस भी पूरे आते हैं। और ये एक धमाकेदार इंगेजमेंट हो रही रहती है। ये इंगेजमेंट हो रही रहती है तभी वहाँ पर सौम्या आती है और सौम्या शायरा के साथ आती है। तो वहाँ पर वो उसे बोलती कि चलो, तो सौम्या और शायरा दोनों से साथ जाते हैज़ल से मिलने के लिए। तुम ठीक हो? तभी सौम्या उसका हाथ पकड़ के बोलती फ्लोरा नहीं आई क्या? तभी सौम्या उसे बोलती है तुम ज़्यादा ही बच्ची हो या तुम नादान बनने की कोशिश करती हो? कौन भला अपनी ही गर्लफ्रेंड की, उप सॉरी एक्स गर्लफ्रेंड जिससे वो एक्चुअली में प्यार करती है, उसकी एंगेजमेंट देखने आएगी? हालांकि उसे दर्द नहीं होगा क्या, उसको रोना नहीं आएगा क्या, तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो हैसल की आंखों में से थोड़े से आंसू आने लग जाते हैं सौम्या की बात सुन के। तभी शायद उसे बोलती डोंट बी रूड, ओके सौम्या। तो उसे बोलते कि ओ आई एम रूड, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड डू इट। तो कहती है कि तभी हैसल कहती है तो तुम क्यों आई हो? तो उसे कहती है सॉरी, क्या है ना, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना, उप्स, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और लवर, वो तुमसे बेहद प्यार करती है, इसलिए उसने ना ये तुम्हारे लिए गिफ्ट भिजवाया और तुम्हारा गिफ्ट डिलीवर करने के लिए मैं आई थी। और मुझे रास्ता पता नहीं था, इसलिए मैंने शायरा के साथ बोला कि शायरा प्लीज़ मुझे ले चलो, दैट्स इट। और अब मैं तुम्हें ये दे दूँ और तुम्हारी जो प्यारी सी इंगेजमेंट की कुछ फ़ोटोज़ खींच के फ्लोरा को दे देती हूँ।
कि ताकि पूरे तरीके से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो चलो तुम एंगेजमेंट करो। शायरा एकदम से आती है और सौम्या की तरफ बोलती, क्या सच्ची में ये एंगेजमेंट होने वाली है? तभी सौम्या उसकी तरफ देख के बोलती, तुम्हें क्या लगता है? तो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोरा कुछ तो धमाका करेगी। तो उसे बोलती है कि उसी चीज़ का तो इंतज़ार है मुझे, और हम सबको इसी चीज़ का इंतज़ार है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वैसे भी फ्लोरा ने डॉन्जा को कहा था कि जिस दिन मेरा वक्त आया मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी। तो अब देखते हैं वो किस तरीके से औकात दिखाती है, क्या करती है उस एंगेजमेंट पार्टी में। तो ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।